5 के लिए चैप्टर नंबर 12 मैथ्स इन रियल लाइफ। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पीड क्या होती है। तो द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एक यूनिट टाइम में तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। यानी एक सेकंड में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने मीटर चल पाए हैं, या एक घंटे में कितने किलोमीटर चल पाए हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब रिलेशन क्या होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, जो फॉर्मूला होता है इसके लिए वो यूज़ होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करिए और कितने टाइम में ट्रेवल करिए। अगर हम इसके बाकी फॉर्मूले देखते हैं तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और अगर हमें टाइम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये आपको याद करने वाली बात है कि अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 5/18 की। और अगर हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज 12B पर। एक्सरसाइज 12B में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है जिसमें डिस्टेंस है 680 किलोमीटर और टाइम लिया उसने 17 आवर्स। 17 घंटे में 680 किलोमीटर गया है कोई, तो आपको उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 680 अपॉन 17। 17 के टेबल में 668 आता है 4 टाइम्स का, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। अब ये किलोमीटर और ये आर, तो इसका फॉर्मूला यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में है डिस्टेंस ट्रेवल करी है 840 और टाइम लगा है 12 आवर। तो उसकी स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 840 अपॉन 12। 12 7 जा 84 और 0 हमारी बच गई, तो ये भी होगा 70 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका डी दे रखा है 1200 मीटर और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 1200 मीटर को गया है तो उसकी स्पीड निकालनी है हमें कितनी होगी। तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम 1200 अपॉन 30, 0 से 0 और 3 4 जा 12, यानी 40 सेकेंड हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया है। इस बार यूनिट मीटर पर सेकेंड में आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस मीटर में दे रखा है और टाइम सेकेंड में, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल, एक ट्रेन है वो 156 किलोमीटर जाती है 3 आवर्स में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस 156 टाइम 3 आवर और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 156 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड हमारी आ जाएगी 52 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ रनर कवर्स, एक रनर है दौड़ने वाला है वो 960 मीटर जाता है 4 मिनट के अंदर, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस मीटर को किलोमीटर में बनाना पड़ेगा और इस मिनट को आर में बनाना पड़ेगा, या फिर इसको हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये मीटर में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, किससे 18/5 से मल्टीप्लाई करके, आपको बता रखा है मैंने पहले भी। तो डिस्टेंस कितनी है 960 मीटर, टाइम है 4 मिनट, यानी 4 को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करके 240 सेकेंड, और स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब 924 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया, पर हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी 4 की, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर, ये हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ कन्वर्जन है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। ऐसी अब एक्सरसाइज है 12C, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब सबसे पहले जो दिया हुआ है
क्वेश्चन में उसने स्पीड दी हुई है 130 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया आवर्स में। ये देख लेना, ये भी आर होना चाहिए और ये भी सेम यूनिट होनी चाहिए जब ही सोल्व करेंगे। तो स्पीड है 130, टाइम है 7 आवर, मल्टीप्लाई करा तो 910 किलोमीटर, सीधा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड है हमारी और टाइम है 1 आवर, यानी तो 300 के मल्टीप्लाई करें तो 300 किलोमीटर हमारा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, स्पीड है 45 मीटर पर मिनट। ये देखो मिनट में है तो ये भी मिनट में होना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करेंगे, 45 की 45 मल्टीप्लाई करी 2250 और आंसर हमारा ये वाला आएगा मीटर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस विल अ बस कवर, एक बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 घंटे में अगर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम कितना है 5 आवर, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, 45 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 225 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज़ 570 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन है वो 570 किलोमीटर जाता है पर आवर में। हाउ फार इट विल गो इन 7 आवर 30 मिनट। अगर उसको 7 घंटे 30 मिनट जाना है तो कितना दूर ट्रेवल कर पाएगा। तो अब ये मिनट और आर में दोनों में दे रखा है तो हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। 7 आवर तो हमारे पास है ही, 30 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 7/1/2 आर हमारा आ जाएगा। और 7 2 जा 14 और 1 15/2 आर हमारा बन जाएगा ये। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस के लिए, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे 540, टाइम हो गया 15/2, 2 से कट करा 27 बार यानी 270, और 270 की 15 में मल्टीप्लाई करें तो 4050 किलोमीटर चला जाएगा प्लेन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इफ़ रिया रन्स एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, रिया जो दौड़ती है वो 2 मीटर पर सेकेंड दौड़ती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल चलेगी वो 30 मिनट में। अब ये मीटर पर सेकंड है और ये मिनट में है, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, सेकंड में। तो स्पीड हमारी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया हमारा 30 मिनट, और 30 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके 1800 सेकंड हमारा आ गया है। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 1800 में करी तो 3600 मीटर हमारा आंसर हो गया। इसकी एक्सरसाइज है 12D, इसमें हमें निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस है 270 किलोमीटर, स्पीड है 90, तो फॉर्मूला होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे भी ध्यान रखें किलोमीटर है तो यहाँ पर भी किलोमीटर ही होना चाहिए। तो 270 को अगर 90 से डिवाइड करते तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 3 जो 27, यानी 3 घंटे लगेंगे उसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 270 किलोमीटर जाने में। ऐसे ही सेकंड है 600 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 50 किलोमीटर के हिसाब से, 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा 600/50, 0 से 0 और 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो आएगा 12, यानी 12 घंटे लगेंगे उसको 600 किलोमीटर जाने में। नेक्स्ट है 2700 मीटर है, स्पीड हमारी 300 पर मिनट है, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, और आंसर हमारा मिनट में आएगा आंसर। 0 से 20 से 20 कट गई, 3 से 9 जा, तो यानी 9 मिनट में हम 2700 मीटर चले जाएंगे अगर हमारी स्पीड होगी 300 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, हाउ मच टाइम इट कवर इन 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पर भी स्पीड लिखी 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस लिखी 120 और डिवाइड करा तो कितने लगे 2 घंटे हमारे पूरे लग जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है अ साइकिलिस्ट इज राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिल चलाने वाला है वो अपनी साइकिल चला रहा है 8 मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो उसको 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर
सबसे पहले हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, ये जो 1 किलोमीटर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, और आपको बताया था 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि हमारी स्पीड कितनी हो गई है, 8 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। और टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को स्पीड से। तो 1000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 125। तो 125 सेकेंड लगेगी हमें 1000 मीटर जाने के लिए 8 मीटर पर सेकेंड से। तो ये हमारे यहाँ पर ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं,